व्हाट इज डेट फंड? डेट फंड क्या है? हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेट फंड के बारे में। तो शुरू करते हैं कि भाई डेट फंड क्या होता है। जो म्यूचुअल फंड एग्रीगेटर होते हैं या कोई म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं जो आपसे पैसा लेते हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम डेट फंड बोलते हैं। जैसे हमने एक वीडियो में बात की थी कि भाई म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो आपसे पैसा लेते हैं और इक्विटी और स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। वैसे ही डेट फंड के अंदर आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो बात करते हैं कि भाई क्यों हमें डेट फंड के अंदर जाना चाहिए। तो डेट फंड के अंदर गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप जो 3 साल से ज्यादा के पीरियड के अंदर आप डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। वो इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको बैंक सेविंग और करंट अकाउंट या एफडी के अंदर आपको पैसा नहीं मिलता। उसके अंदर आपकी जो इनकम होती है वो आपकी टोटल इनकम के अंदर क्लब हो जाती है। तो उसके लिए हमें डेट फंड के अंदर जाना चाहिए। 3 साल से जो लेस होते हैं उसके अंदर आपको कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, वो आपकी इनकम के अंदर क्लब हो जाता है और उसके रिगार्डिंग आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। तो आपको समझ आया होगा कि भाई इंडेक्स फंड क्या है। अब दूसरी बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई कितने टाइप्स के होते हैं डेट फंड। तो मेनली 3 टाइप के डेट फंड होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप्स के डेट फंड होते हैं। पहला होता है लिक्विड फंड, दूसरा होता है अल्ट्रा शॉर्ट फंड, तीसरा होता है लॉन्ग टर्म फंड। तो शुरू करते हैं लिक्विड फंड से। सबसे पहले समझते हैं लिक्विड का मतलब क्या होता है। लिक्विड का मतलब ये होता है कि आपका पैसा कैश के फॉर्म में होते हैं। तो कैश के फॉर्म में आपको पैसा चाहिए तो आप पैसा किसके अंदर इन्वेस्ट करोगे कि जिसकी जो मैच्योरिटी है वो लॉन्ग टाइम है उसके अंदर या शॉर्ट टाइम के अंदर। कि भाई जिसकी मैच्योरिटी नॉर्मली जो शॉर्ट टाइम है उसके अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो लिक्विड फंड के अंदर आपका पैसा जो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं उसके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। जो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उसको हम ट्रेजरी बिल बोलते हैं और जो शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं उसको हम कमर्शियल पेपर बोलते हैं। तो हमने क्या बात की कि भाई वो पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लगता है। तो शॉर्ट टर्म के कितने दिन के लिए लगता है? नॉर्मली 50 से 60 डेज के लिए आपका पैसा लगता है। तो 50 से 60 डेज के लिए आपका पैसा लगता है तो उसके अंदर रिस्क क्या होता है? तो रिस्क तो एकदम नॉर्मल ही होता है, मतलब रिस्क वेरी वेरी लो, क्योंकि 50 और 60 दिन में किसी की डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बहुत कम दिनों के लिए लगता है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी बहुत कम होता है। तो लिक्विड फंड के बारे में आपको समझ आया होगा। दूसरी बात करते हैं हम अल्ट्रा शॉर्ट फंड के अंदर। अल्ट्रा शॉर्ट फंड के अंदर आपका पैसा ना बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए लगता है और ना बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए लगता है। वो नॉर्मली बीच के जो टाइम होता है उनके अंदर आपका पैसा लगता है। तो उसकी जो मैच्योरिटी होती है, मतलब वो मैच्योर 1 साल के अंदर वो हो जाते हैं। और उसके अंदर रिस्क की बात करें तो जो लॉन्ग टर्म जो डेट फंड है उससे कम होती है और जो शॉर्ट टर्म डेट फंड है उससे ज्यादा होती है। उसके अंदर इंटरेस्ट रेट की हम बात करें तो नॉर्मली जो लिक्विड फंड होते हैं उससे ज्यादा होता है और लॉन्ग टर्म फंड होता है उससे कम होता है। रिस्क की बात करें तो रिस्क नॉर्मली उसके अंदर बहुत कम होता है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म फंड। तो आपको समझ आया होगा कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड क्या है। तीसरी बात करें लॉन्ग टर्म फंड की। लॉन्ग टर्म फंड की बात नाम से ही पता चलता है कि भाई आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगता है। लॉन्ग टर्म के लिए लगता है मतलब अप्रोक्सीमेट 4 से 5 साल के लिए आपका पैसा लगता है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो पैसा लॉन्ग टर्म बॉन्ड के अंदर लगता है उसके अंदर जो गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर लगता है उसको हम गिल्ड फंड बोलते हैं और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए लगता है उनको हम डिबेंचर बोलते हैं। तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है, क्योंकि वो आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाएगा तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है।
पर जो रिस्क कंपेयर टू, क्योंकि 10 साल के अंदर हमको पता नहीं कौन सा कॉर्पोरेट, स्पेशली गवर्नमेंट बॉन्ड तो वैसे बंद नहीं होगा क्योंकि आरबीआई पैसा छाप के भी दे देगी, पर कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर वो कौन सी कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी, इट इज अ वेरी रिस्की। तो ऐसा ही होता है कि भाई उसकी मैच्योरिटी थोड़ी लॉन्ग होती है। तो लास्ट में आपको समझ आया होगा कि भाई कितने टाइप्स के डेट फंड होते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई जो आपको पैसा, जो आप जो सेविंग और कैश के अंदर रखते हो, वो पैसा आप लिक्विड फंड के अंदर रख सकते हो। जो पैसा आप 1 ईयर की एफडी कराते हो, वो पैसा आप अल्ट्रा शॉर्ट फंड के अंदर रख सकते हो। और जो पैसा आप 3 और 5 साल के लिए पैसा रखते हो, वो लॉन्ग टर्म के अंदर रख सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा कि डेट फंड क्या होता है। Till the time, happy investing, be happy and spread happiness. Thank you so much.